राम राम, मैं हूं राजू सिंह और नो पॉलिटिक्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज जिस तरीके की घटनाएं हुई दिल्ली में वो बेहद ही शर्मनाक है। घटना यह है कि बीजेपी ने अपने प्रवक्ता नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल जी को पार्टी से बर्खास्त कर दिया है, निष्कासित कर दिया है। वो भी किस लिए? वो रिमार्क्स जो नुपुर शर्मा ने टीवी डिबेट पर दिए थे, जो कि किसी तरीके से गलत रिमार्क नहीं है। इस्लाम के तमाम हदीसों में ये चीज़ लिखी हुई है मोहम्मद साहब के जन्म के बारे में। उसी चीज़ को नुपुर शर्मा ने कोट करते हुए उस डिबेट में बातें कही थी। उन बातों को कहने के बाद जो वायर का जो एक मीडिया चैनल है, उसका एक मोहम्मद जुबैर है, उसने इसको इंसाइट किया कि नहीं, इसने हमारे पैगंबर के खिलाफ गलत बयानी कर दी और उसके खिलाफ नुपुर शर्मा के खिलाफ तमाम तरह के फतवे जारी होने लगे, सभाएं होने लगी और वही सर तन से जुदा वाले नारे लगने लगे। और इसी को लेकर के कल के दिन में कानपुर में दंगे करने का प्रयास भी किया गया था, लेकिन चूंकि कानपुर में योगी जी की पुलिस है, उसने तुरंत उसको कंट्रोल कर लिया और जितने भी जिहादी मानसिकता के लोग थे उनको उनके ठिकाने लगाना शुरू कर दिया है। परंतु मामला यह है कि भारत सरकार को एक फ़ोन कॉल आता है और एक नोटिस निकलता है कतर सरकार द्वारा। जी हाँ, वह कतर जिसकी जनसंख्या एक छोटे से हमारे किसी कस्बे के बराबर होगी, किसी शहर की जनसंख्या के बराबर होगी, वह कतर भारत को एक नोटिस जारी करता है कि भाई इस बारे में आप कुछ संज्ञान लीजिए। और भारत सरकार ने अर्थात बीजेपी ने संज्ञान लेते हुए नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल जी को बर्खास्त कर दिया। इससे तमाम घटिया बेबुनियादी बातें टीवी डिबेटों में यही बीजेपी वाले जाके मौलानाओं को डिफेंड करते हैं। बताइए, उनके एक पैगंबर के जो सही बात है उस बात को कहने के कारण उनकी इतनी भावनाएं आहत हो जाती है कि जो बाहर के विदेशी तत्व हैं, जिनकी कोई औकात नहीं है भारत के सामने, वो भी आंख दिखाने लगते हैं। और ये देश के हिंदूवादी सरकार जो है वो अपने महादेव का अपमान सह करके, किसी का भी अपमान सह करके टीवी में जाकर डिबेट्स करती हैं, डिफेंड करती हैं और ये बनाएंगे भारत को हिंदू राष्ट्र। जो अपने एक कार्यकर्ता को डिफेंड नहीं कर सकता, जो अपने कार्यकर्ता के साथ खड़े नहीं रह सकता, वो भी सत्य कहने के लिए। नुपुर शर्मा ने कहीं से भी कोई गलत बात नहीं करी, क्योंकि हमारे साहब को तो सऊदी अरब से और कतर से वो नागरिक का पुरस्कार भी मिला है भाई। उस पुरस्कार की कीमत भी तो चुकानी पड़ेगी। और साहब जो है गांधी की राह पर हैं, तो गांधी की राह पर चलने के लिए बलिदान तो देना पड़ेगा अपने लोगों को, और वो बलिदान चुपचाप दिया जा रहा है। और हद तो तब हो गई जब नुपुर शर्मा के एड्रेस को भी वायरल कर दिया ये बीजेपी वालों ने। एड्रेस को भी, इतनी नृशंस कोई पार्टी कैसे हो सकती है जिस व्यक्ति पर लाइफ थ्रेट हो, रोज उसको धमकियां मिल रही हो रेप्स और मर्डर करने का, उसको एक तो पार्टी उस पर से अपना हाथ खींच लेती है और दूसरे में उसका एड्रेस भी जारी करती है कि हाँ जिहादियों, तुमको जो करना है जाके कर लो, ये व्यक्ति इस जगह पे रहता है। और न केवल नुपुर शर्मा की, अभी कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर में जो कश्मीरी पंडितों का जो ट्रांसफर हुआ था, उसके भी लेटर्स जारी कर दिए गए थे, सार्वजनिक किए गए थे कि हाँ इस आदमी को यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाता है, इस आदमी को यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक यही स्थिति पंजाब में अरविंद केजरीवाल की प्रशासन ने भी किया था कि जब सिद्धू मूसेवाला के जब सिक्योरिटी हटाई थी तो उसको पब्लिक किया था। ठीक वही परिस्थिति बीजेपी कर रही है ताकि कुछ अपने लोगों को शहीद करवा करके, अपने लोगों को बलिदान करके, अपने लोगों को वो भेड़ियों के सामने फेंक करके बलि का बकरा बना करके साहेब लोगों का दिल जीता जा सके। ऐसी नपुंसक सरकार, ऐसी नपुंसक पार्टी आज तक के इतिहास में कोई सोच नहीं सकता था।
इतनी शक्तिशाली, इतने कार्यकर्ता, कितने निराश हैं कार्यकर्ता। रोड पे आके किसी बीजेपी वालों से बात करके देखिए, वो कह रहे कि बीजेपी को हमने टॉयलेट बनाने के लिए भेजा था, बीजेपी को सबका विश्वास के लिए भेजा था वहां पे। इतने निराश, मैंने बीजेपी वाले इधर से भी पिट रहे हैं, अपने लोग भी मार रहे हैं, उधर से जिहादी और बेईमान लोग तो मार ही रहे हैं। ये कैसे हो सकता है कि बीजेपी के कार्यकर्ता सभी जगह मारे जा रहे हैं, चाहे वो वहां पे बीजेपी की सरकार हो या बाकियों की सरकार हो। बीजेपी का कार्यकर्ता इस बात से हताश है कि पार्टी कभी अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी नहीं होती भाई, उसको दूध में गिरे हुई मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देती है। अब सवाल आता है हिंदुओं को कि तुम इस दूसरे वाले नकली गांधी के साथ चलना चाहते हो या खुद से खड़ा होकर ये सरकारी हिंदुत्व और सरकारी मास्टर स्ट्रोक के चंगुल से अपने आप और अपने परिवार को बचाने के लिए भी कभी सड़कों पर उतरोगे। ये बेहद महत्वपूर्ण है। और आप देखिएगा आने वाले कुछ समय में नुपुर शर्मा पर हमले भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी भी उनको केवल एक कांस्टेबल दिया गया है और पता नहीं वो कांस्टेबल किस जाति किस मजहब से है, ये भी देखना होगा। कहीं वो शांति दूत निकला तो और समस्या है। बेहद ही चिंताजनक स्थिति है। आपको नरेश अग्रवाल तो एक्सेप्ट है, माने दूसरे पार्टियों के कचड़े को बीजेपी ने अपने में शामिल कर लिया। नरेश अग्रवाल जो भरे संसद में भगवान राम सीता और सबका मजाक उड़ाया था, दारू से तुलना की थी, और हार्दिक पटेल को बीजेपी स्वीकार करती है, लेकिन जो पार्टी के लिए जो देश के सेंटिमेंट के साथ खड़ी रहती है नुपुर शर्मा और नवीन चिंतक, उसको पार्टी से निकाल बाहर करती है, वो भी बिना किसी गलती के, निश्चित तौर पे बिना किसी गलती के, केवल लोगों का दिल खुश करने के लिए। और साहेब जो ऊंचे कुर्सी पर बैठे हैं, उनका वो सबका विश्वास में कहीं कोई कमी ना हो, इसीलिए अपने लोगों को बलि का बकरा बना रही है बीजेपी। बाकी हिंदू तो है, सदियों से कटता आया है, सदियों से मरता आया है, चलेगा। हिंदू अपने पैरों पे खड़ा कब रहा है, हमेशा एक पिछलग्गू बन के रहा है, चाहे वो गांधी के समय का पिछलग्गू हो या अब दूसरे गांधी के समय का पिछलग्गू। बाकी आप क्या सोचते हैं इन सारे मुद्दों पर हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अगले एपिसोड में मिलते हैं। नमस्कार।